तो देश के पराक्रम पर यह है सबसे बड़ी खबर। हम ये ऐसे नहीं कह रहे हैं कि आज गुरुवार है और गर्व करने का गुरुवार है। वो तस्वीर जिसका इंतजार 23 साल तक किया गया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं 23 साल तक कोई बड़ा लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी साहस कम नहीं हुआ। लेकिन आज उस साहस को चार चांद और पर लगने वाले हैं। अब देश के पराक्रम पर आज रफाल की मुहर लग रही है, क्योंकि आज वायुसेना में रफाल फाइटर जेट आधिकारिक रूप से शामिल हो रहा है। उसकी ऑफिशियल इंडक्शन हो रही है। भारत पहुंच चुकी हैं फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले। रफाल इंडक्शन समारोह में वो शामिल होंगी। अंबाला में सुबह 10 बजे रफाल का इंडक्शन समारोह होना है। तो ऐसे में 5 रफाल हैं। एक हमने देखा मनीष जिस वक्त हमारे साथ खड़े थे, मनीष के पीछे हमने देखा वो रफाल खड़ा था जिसकी पूरी तैयारी की जा रही थी। और एक दूसरा रफाल जो कि अंदर हमने देखा यहाँ पर बेस में खड़ा है, जहां पर उसे पूरा सजाया गया है। बिल्कुल सज धज के वो तस्वीरें भी आ रही थी, तैयार है। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ मनीष भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मनीष आपका रुख करूंगा, क्योंकि 9 बज चुके हैं, वो वक्त नजदीक आ रहा है। वो तस्वीरें देखने के लिए हर कोई बरकरार है जिसका इंतजार 23 साल तक किया गया है। मनीष, आवाज आ रही है आपको? नहीं पहुंची मनीष तक आवाज। और यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कृष्ण मोहन मिश्रा, उन दर्शकों के लिए आप किस तरीके से शुरुआत करेंगे? क्योंकि 8 बजे आपने बताया था पूरा रफाल के बारे में, इस पूरी रफाल की जिसे कहते हैं कि पूरी इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। लेकिन अब जैसे जैसे घड़ी नजदीक आ रही है, इसकी इंपॉर्टेंस को आप क्योंकि ग्राउंड पर खड़े हैं बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, तमाम ऑफिसर से बात करते हैं, सर कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस वक्त इस लम्हे को? बहुत लंबा इंतजार, लेकिन बहुत ही सही वक्त पर रफाल आया। रफाल के आने में बहुत ज्यादा वक्त लगा, बहुत लंबा इंतजार हुआ, लेकिन ऐसे वक्त पर आया जिस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और यही इस जो आज जो कार्यक्रम होगा, आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी हथियार को लेकर, किसी भी नए वेपन सिस्टम को लेकर पूरे देश में उत्साह हो। रफाल को लेकर मैंने ये देखा कि पूरे देश में उत्साह है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें भी ये मालूम है कि रफाल एक बहुत ही बढ़िया चीज है, जो बहुत बड़ी चीज है, जो आज देश को, भारतीय वायुसेना को मिलने वाली है। तो ये जो उत्साह है ये इसी वजह से है, क्योंकि इस समय पूरा देश समझ रहा है कि भारत और चीन के बीच में संबंध, तनाव जो है बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। और लोग ये भी जानते हैं कि पिछले 20 साल से भारतीय वायुसेना की हालत जो है वो लगातार खराब होती रही है। 42 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए फाइटर एयरक्राफ्ट की, जो अब 30 के आसपास रह गई हैं। उनमें भी 60 के दशक के मिग-21 हैं, 70 के दशक के जगुआर हैं। यानी इतने ज्यादा पुराने एयरक्राफ्ट, हालांकि उनका इस्तेमाल अभी भी भारतीय वायुसेना बखूबी कर रही है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, जब खासतौर पर तकनीक और एवियोनिक्स लगातार बदलती चली जाए। तो ऐसे स्थिति में रफाल के आने से पूरे देश में उत्साह है, आम लोगों में उत्साह है, और हर आदमी इस चीज को, इस जो पल है उसके महत्व को समझ रहा है। और यही रफाल के साथ एक बहुत बढ़िया चीज है कि उस एयरक्राफ्ट, उस वेपन सिस्टम को लेकर पूरे देश में आम लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। सचिन। और बिल्कुल, मैं तो इसे एक तरीके से ऐसे जोड़ सकता हूं। मुझे याद है कृष्ण मोहन, जब, क्योंकि आप कह रहे थे कि लगातार रात को कॉम्बैट पेट्रोलिंग होती रही, यहाँ पर जो है लगातार गश्त करते रहते हैं जितने गश्ती विमान होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण मोहन मैंने देखा है कि यहाँ पर ले और आसपास के, कभी हम गांव में से गुजरते थे और ऊपर पेट्रोलिंग हो रही होती थी ना, छोटा छोटा बच्चा जानता था, अरे वो शिनूक गया, अरे वो अपाचे जा रहा है, अरे वो सुखोई है, और उसके बारे में उसे पता होता था। वो उत्सुकता भी रहती थी और उसे पता भी होता था, वो देखता भी था कि वो स्ट्रेंथ क्या है। मतलब इतना ज्यादा लगाव है भारत के साथ और इस भारत की स्ट्रेंथ के साथ। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल एस डिनी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल के सिन्हा मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ मेजर जनरल SP सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन RS चटवाल भी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। तो ये तमाम मेहमानों का पैनल, कृष्ण मोहन मिश्रा भी जुड़ रहे, आप देख रहे हैं, SP सिन्हा हमारे साथ है, और साथ ही साथ मनीष भी मौजूद है। मनीष, मैं आपका रुख करता हूं, एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाइए, जैसे बहुत राइटली कहा कृष्ण मोहन मिश्रा ने, बहुत लंबा इंतजार लेकिन बहुत सही वक्त पर रफाल आ रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल सही वक्त पर रफाल आ रहा है। हमारे पीछे हम फिर से आपको दिखाएंगे सचिन, लगातार हम सुबह से ये एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त रफाल जो फाइटर जेट है वो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए यहाँ खड़ा किया गया है। अगर आप बाएं तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो एयरफोर्स मैन हैं, ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। अलग अलग जो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्योंकि काफ़ी बड़े गेस्ट आ रहे हैं। हम जानते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, इसके साथ ही फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर आने वाली हैं। तो सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब आने का जो सिलसिला है, जो VVIPs हैं उनका शुरू हो रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पर सभी होंगे। और जिस जगह हम खड़े हैं ठीक उसके आगे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये टारमेक एरिया है, जहाँ पर जो फाइटर जेट्स हैं वहाँ पर लैंड करते हैं या वहाँ से टेक ऑफ करते हैं। काफ़ी ये सिक्योर जगह है, क्योंकि कल से हम लगातार देख रहे हैं कि ये चूंकि एयरबेस अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। यहाँ की जो ताकत है, जिस तरीके से रफाल जेट यहाँ शामिल हो रहे हैं, जाहिर तौर पर हमारे दुश्मनों को ये अच्छा नहीं लगेगा। अब पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस पर जिस तरीके से हमले की साजिश रची थी, उसको देखते हुए सारे जो हमारे एयरबेसेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है। और रफाल जो है इस वजह से भी काफ़ी खास है, क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं कि रफाल जेट में काफ़ी मॉडर्नाइज वेपन्स हैं, जो इसमें मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं, एयर टू एयर बियॉन्ड द विजुअल रेंज, जो दुश्मन के टारगेट को ख़त्म कर सकते हैं। जब हमने बालाकोट पे जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप पर अटैक किए थे, उसके बाद से चाइना ने पाकिस्तान को कई रडार्स दिए हैं, जो उन्होंने लगातार हमारे पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती है उससे ये पता चल रहा है कि बॉर्डर्स पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान ने ऐसे रडार्स लगाए हैं ताकि वो दूर से हमारे फाइटर जेट्स के मूवमेंट को देख सकें। और ऐसी स्थिति में अब आपको ऐसे फाइटर जेट्स की ज़रूरत है जो दुश्मन के रडार्स को भी चकमा दे सके, उसके पास ऐसे वेपन हो जो अचूक हो, ऐसी मिसाइलें हों जो 100% आपको रिजल्ट दें। और ये सारी ज़रूरत जो है इस वक्त जो रफाल है वो पूरी करने वाला है। और जाहिर सी बात है, यही तो दुखती रग है ना। हम नाम किसी का नहीं लेते हैं, लेकिन संदेश अपने आप चला जाता है। और जो पराक्रमी है, जो बहादुर है, वही शांति ला सकता है। और ये रफाल युद्ध के लिए नहीं आ रहे हैं, ये रफाल शांति के लिए आ रहे हैं, शांति युग के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई टेढ़ी नजर से देखेगा तो ये गर्जना करने के लिए सामने ये जो खड़ा है ये बिल्कुल तैयार है। ये है रफाल युग। इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। LAC से LOC तक भारत के पराक्रम का जय घोष। चीन और पाकिस्तान दोनों के दुस्साहस पर पूर्ण विराम लग जाएगा, क्योंकि आज से हिंदुस्तान रफाल वाला पराक्रमी इतिहास रचने जा रहा है। भारतीय वायुसेना के ब्रह्मास्त्र रफाल की औपचारिक एंट्री भी धमाकेदार होगी। आज 5 रफाल लड़ाकू विमान विधिवत रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। 29 जुलाई को फ्रांस से 5 रफाल फाइटर जेट भारत आए थे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के पायलट रफाल जेट के साथ आकाश में ऐसी कलाबाजियां करके दिखाएंगे जो कि अब तक केवल सुनी या पढ़ी होंगी। रफाल तेज रफ्तार से आकाश का सीना चीरते हुए हवा में उड़ेगा और कई कलाबाजियां दिखाएगा। रफाल के राज तिलक की तैयारी कितनी खास है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडक्शन सेरेमनी में चीफ गेस्ट के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले मौजूद रहेंगी। CDS जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। समारोह के लिए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के अलावा कैंट इलाके के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तैयारियां बता रही हैं कि भारत जमीन से लेकर आसमान तक अब अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। रफाल की ताकत की वजह से भारत के दुश्मनों के होश पस्त हैं। रफाल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। भारत और फ्रांस के साथ हुए करार के मुताबिक 2022 तक भारत को 36 रफाल जेट
मिल जाएंगे। पहले 18 रफाल जेट अंबाला एयरबेस में रखे जाएंगे, जबकि बाकी के 18 विमान पूर्वोत्तर के हाशिमारा में तैनात किए जाने का प्लान है। रफाल की तैनाती अंबाला में की गई है। यह रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण फैसला है। अंबाला से चीन और पाकिस्तान दोनों को सबक सिखाने में राष्ट्र रक्षक रफाल को सिर्फ कुछ मिनटों का वक्त लगेगा। परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाला फाइटर जेट रफाल LAC से LOC तक राष्ट्र रक्षक के रूप में चीन और पाकिस्तान की हर साजिश पर अटैक के लिए रेडी है। तो हम ये कह सकते हैं कि रफाल अंबाला से उड़ेगा, चीन तक इसका संदेश जाएगा, पाकिस्तान तक इसका संदेश जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता था सर, जिस वक्त हम ये कहते हैं कि वो पीछे से वार करता है, कभी वो रजिंगला की तरफ आ रहा है, कभी ब्लैक टॉपी की तरफ नजर रखता है, कभी फिंगर्स की तरफ आ रहा है, और ऐसे में जब रफाल उड़ेगा आज वो गर्जना चीन तक जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान जब युद्ध की पूरी तैयारी रखेगा, हर हमेशा चीन जैसा कभी भी हिंदुस्तान के ऊपर वार नहीं करेगा। जब भी ये एक नॉर्मल है, व्हेन यू आर रेडी फॉर वॉर यू कैन ओनली प्रिवेंट वॉर। शांति तब आती है जब आपके में युद्ध की क्षमता हो, और रफेल जो एब्सोल्युटली गेम चेंजर है, अब मिड एयर रिफ्यूलिंग, मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, होलोग्राफिक कॉकपिट, 8 टारगेट एम करने की काबिलियत, इतने सारे जब आपके पास है, ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन का हो, क्या नहीं हो सकता है। और उसके बाद जब आपको मालूम है कि एयर आपके पूरा कंट्रोल में है, जमीन के ऊपर आपके सैनिक सक्षम है और आंख में आंख डाल करके कार्रवाई करते हैं, आप देखेंगे कि चीन खुद मानेगा। आज एससीओ की मीटिंग में अपने फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, जहाँ पे अपने भी फॉरेन मिनिस्टर उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिलेंगे, पता चल जाएगा आज शाम तक कि क्या हुआ है करके और किस तरह की बातचीत चली है। लेकिन चीन के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है और बहुत ही कठिन है। मुझे लगता है, मैं अगर 1 मिनट लूँ आपको, तो कि चीन के अंदर भी शायद कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वेस्टर्न थिएटर कमांडर जो है वो जो है शायद पॉलिटिकली के साथ जो बाकी लीडरशिप है उनमें कुछ अनबन है, क्योंकि जो वेस्टर्न थिएटर कमांडर शी जिनपिंग की सुनता जरूर है, पर बाकियों की सुनता है नहीं सुनता मालूम नहीं, क्योंकि वांग यी जो है उनके बहुत सालों से एक बहुत अच्छा संपर्क है अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ। इतनी पिछली बार भी जब 23 जून को मिले उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। जमीन के ऊपर तो वो धीरे 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 करके अपना जमावड़ा बढ़ाता ही जा रहा है। डिसएंगेजमेंट तो क्या, वो तो कोर्शन और कहीं कहीं पर तो कन्फ्रंटेशन। जब पिछली बार मीटिंग हुई तो 45 साल के बाद हमारे 20 जवान मारे गए, और आज जब मीटिंग हो रही है पहली बार 45 साल के बाद चीन ने फायर किया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के हमारे दोनों देशों के बीच जो संबंध है बिल्कुल ही गिर गए हैं। अब यहाँ से उठना इतना आसान नहीं है, विश्वास तो है ही नहीं, दोनों देशों में विश्वास नहीं है। दोनों जो, और आज की तारीख में जो ट्रुप्स हैं, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, बहुत ही मतलब संयम बरतने की जरूरत है। मुझे कई बार एक सैनिक होने के नाते भी लगता है कि किस तरीके से, क्या प्रेशर से हमारे सैनिक गुजरते होंगे। 24/7 आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन, ये मालूम नहीं कि अगले मिनट में क्या होगा, कौन किसके पीछे। ओह, ऐसी स्थिति और इस तरह की स्थिति 24/7 365 दिन बहुत मुश्किल है। मतलब कहाँ पे छोटा सा ट्रिगर से गड़बड़ हो जाएगी इसका मालूम नहीं चलेगा। इसलिए चीन को संयम बरतना जरूरी है, चीन को अपनी बातों के ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज तो है ना, तो एक चीज तो हम एस्केलेशन नहीं होगा, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होगा। और एक चीज तो हम सिखा, एक चीज तो हम जिसे कहते हैं उनको चखा ही चुके हैं ना, जो कि ट्रेलर जो है हम दे ही चुके हैं ना, कि देखिए हम यूजुअली हम कभी अपना संयम खोते नहीं है, जैसा आप भी लगातार कह रही, लेकिन हमारी सेनाएं ऐसे तो है नहीं हमेशा के लिए वहां पर डिप्लॉय करने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए वहां पर तैनात है कि पहले 3 डिवीजन थी, 4 डिवीजन है, यूजुअली 1 डिवीजन होती थी। वो किस लिए तैनात है? इसलिए ना कि सामने वाला अगर मिस एडवेंचर करता है, जो आपने कहा कि नहीं समझ में आ रहा पीएलए को कि वो करेगी क्या ना करे, फायर उसने कभी नहीं खोला, फायर खोल दिया, उससे पहले गलवान में क्या कुछ किया, तो भारतीय सेना में तैयार खड़ी है अगर किस तरीके का वो मिस एडवेंचर करता है। वहीं ग्रुप कैप्टन RS चटवाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये तस्वीरें मैं देख रहा हूं सर, जहां पर एयरफोर्स के ऑफिसर्स खड़े हैं, जिनको मौका मिल रहा है सर वो सेल्फी खिंचवा रहे हैं, जिनको मौका मिल रहा है वो उस तस्वीर को कैद कर लेना चाह रहे हैं।
तो कहीं देख के आपको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आई विश कि मैं भी होता वहां पर या मैं भी उड़ा पाता राफेल को? नहीं, ये बिल्कुल, ये तो बहुत ऐतिहासिक दिन है भारतीय वायुसेना के लिए और भारत के लिए भी। ये जो राफेल का एंट्री भारतीय सेना में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे जो है ना कन्वेंशनल डिटेरेंस जो कंट्री की है, कन्वेंशनल फोर्सेस, उसकी कन्वेंशनल डिटेरेंस की जो पावर जो है वो बढ़ रही है। क्योंकि कोई भी कंट्री तो हमारे भारत के अगेंस्ट तो दोनों साइड पे हमारे दुश्मन है, चाइना के साथ भी हमारे दुश्मनी और पाकिस्तान भी। तो इसलिए हमें अपनी कन्वेंशनल फोर्सेस जो है उनको स्ट्रॉन्ग रखने से ही इन दुश्मनों को दूर रखा जा सकता है। राफेल के आने से जो एसिमेट्री है, जो भारतीय वायुसेना में पहले जो एसिमेट्री अब हमारे पक्ष में हो गई है, अब हमारे फेवर में हो गई, हमारे कन्वेंशनल डिटेरेंस कैपेबिलिटी बढ़ रही है और इससे बहुत ही फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों में। जैसे अभी चाइना के साथ तो इतना टेंशन चल ही रहा है, आपको पता ही है। इस क्षेत्र में साउथ एशिया में अब डोमिनेंट एयरफोर्स जो होगी, डोमिनेंट एयर पावर जो है वो भारतीय वायुसेना की है, भारत की है। तो इससे फ़र्क बहुत पड़ेगा इस क्षेत्र में और ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मेरे शुभकामनाएं सबको, भारतीय वायुसेना को 17 स्क्वाड्रन जिनको ये राफेल स्क्वाड्रन चलाने के मिले हैं, तो ये उनके लिए तो बहुत ही गौरव का दिन है। कर्नल ढिल्लनी, आपके थॉट्स, योर थॉट्स? मेरे ये जो अभी आज जो रफाल का जो इंडक्शन हो रहा है उसमें मैं सिर्फ 4 एक तरीके से देखता हूँ। सबसे पहले तो कैपेबिलिटी वाइज हमने इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया अभी, ऑल नो, हम सबको पता है कि कितना कैपेबल है इसके बारे में। तो उसमें कोई चेंज, जैसे जनरल कुलकर्णी साहब ने बोला कि ये एक गेम चेंजर है, उसमें कोई शक नहीं है। और एक मैसेज है, ये एक मैसेज है फॉर पीस के लिए। अगर हमारे पास ये है तो ये डिटरेंस बन जाता है ताकि शांति बना रहे। दूसरी चीज़, मैं ये जो मेरे लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा जो है वो है, ये जो रफाल का आना हमारे यहाँ पर एक माइंडसेट चेंज दिखाता है। ये माइंडसेट चेंज क्यों बोलता हूँ मैं, अभी अब कुछ सालों तक अगर आप देखें रक्षा के मामले में जो भी सौदा होता था उसमें हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होता था और इस तौर तक पहुंच गया था कि कोई भी इंडक्शन हो ही नहीं रहा था। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था 23 साल लग गए हमको एक नया एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने। तो ये जो माइंडसेट चेंज है, राष्ट्र हित ही सबसे पहला होगा, वो रफाल का आने का एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। क्योंकि आने वाले कोई भी हो उनको अब राष्ट्र हित को ही आगे रखना पड़ेगा। अब सोच के देखिए, अगर रफाल नहीं आता तो आज किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा एक चाइना के साथ में ऐसे माहौल होगा। लेकिन आज रफाल का आने की वजह से आज उस माहौल में हमको एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ, भले ही 5 हो, मालूम है 5 क्वांटिटी 5 है, अभी और भी आने वाले, लेकिन वो रहना एक बहुत बड़ा संदेश। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि राष्ट्र हित ही अब ऐसी चीज़ों पे डिसीजन लेने के लिए चाहे कोई भी हो उनको कंपल करेगी। और एसपी सिन्हा, जब आप अपने लिए नहीं खड़े हो सकते हैं तो फिर दुनिया के लिए क्या खड़े होंगे? मतलब वो दिन नहीं है ना कि हम तो नॉन एलाई हैं, हम इधर के हैं ना उधर के हैं, बीच के हैं, पर दुनिया तो बढ़ चुकी है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया और आपको लीड करना पड़ेगा। देखो सचिन, मुझे 2-3 मिनट का टाइम देना। आज का दिन बहुत, मैं टेक्निकल पॉइंट्स पे टिप्पणी करूंगा क्योंकि आज टॉपिक है रफाल। आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। सुखोई जो इंडियन एयरफोर्स को 42 फाइटर जेट ऑथराइज है, 30 हेल्ड है, जिसमें मिग 21 1960 विंटेज का है और जगुआर जो है वो 70s विंटेज का है। पहली बात। दूसरी बात है, सुखोई 30 1996 में खरीदा गया था और 24 साल के बाद इंडियन एयरफोर्स को स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट मिल रहा है। तीसरी बात है कि टाइमिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट की ज़रूरत है और वो हमें मिल रहा है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये फ्रेंच एयरफोर्स में 7 तरह के फाइटर जेट थे, वो 7 रोल के लिए 7 फाइटर जेट। डसॉल्ट ने 7 का गुण एक फाइटर जेट में लगा दिया रफाल में। तो ये ओमनी रोल इसको कैपेबिलिटी काबिलियत देता है। और क्या क्या रेंज ऑफ मिशन कर सकता है रफाल? एयर डिफेंस, एयर सुपीरियरिटी, एंटी एक्सेस, एरिया डिनाइल, रिकनेसेंस, क्लोज एयर सपोर्ट, डायनेमिक टारगेटिंग, एयर टू ग्राउंड प्रिसिशन स्ट्राइक, एंटी शिप अटैक, न्यूक्लियर डिटेरेंस एंड बॉडी टू बॉडी रिफ्यूलिंग। और सबसे बड़ी बात है
कि ये रफाल ने अपनी जो युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर रखा है, अफगानिस्तान में, लीबिया में, माली में, इराक में, सीरिया में, और इसके पास जो मिसाइल सिस्टम है वो है मिका मिसाइल, मेटियोर, स्कैप मिसाइल और हैमर मिसाइल। ये अपने अपने कैटेगरी में विश्व के सबसे बेस्ट मिसाइल सिस्टम है। ये जो फाइटर जेट है ये 4.5 जनरेशन है। चीन कहता है कि J-20 उसका FGC है, 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, झूठ बोलता है, क्योंकि J-20 में जो इंजन लगा हुआ है वो सुकोई 30 का है, जो कि 3rd जनरेशन का है। जब इंजन है 3rd जनरेशन का तो फाइटर जेट J-20 5th जनरेशन का कैसे हो सकता है। दूसरी बात है, जो अनोखी बात है कि हिंदुस्तान के कहने पे डसॉल्ट ने 13 स्पेसिफिक अपग्रेडेशन किया सिर्फ सर मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, क्योंकि मुझे एक कमेंट के सिन्हा का भी लेना है, क्योंकि अब तक मैं उनके पास नहीं जा पाया हूं, क्योंकि सबका एक ही कमेंट हो जाएगा फिर उसके बाद, क्योंकि हमारी कवरेज लगातार है, आप सब लोग हमारे साथ बने रहेंगे। के सिन्हा सर, आपका थॉट्स कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है, और ये लम्हा कितना बड़ा है कि जब कोई आसपास मिल नहीं आ रहा हो, कोविड ने दूरियां बढ़ा दी और खुद फ्रांस की रक्षा मंत्री आ रही हैं इस इंडक्शन में शामिल होने के लिए। सर 30 सेकंड्स। देखिए सचिन जी, ये तो जाहिर है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लम्हा है पूरे देश के लिए, जबकि हमारे पास रफाल आया है। आपने भी और हम लोगों ने भी इसकी लड़ाई लड़ी थी 2015 से लेकर के, और केवल ये मैं मानता हूं कि 5 एयरक्राफ्ट आने से कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है, ये गलत होगा थोड़ा मैसेजिंग। हाँ, एक कैपेबिलिटी है। देखिए, कैपेबिलिटी आज के दिन में एक्वाजिशन से नहीं होती है, कैपेबिलिटी इज बाय डेटरेंस। इसको डेटरेंस बाय पनिशमेंट का आज सभी जगह लेते हैं, तो उसके ऊपर में ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं देखना चाहूँगा कि डेटरेंस में हम पहली बार कर सकते हैं तो पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी क्षमता है। ये तो पूरा का पूरा लोगों ने ऊपर से नीचे तक इसके बाल के कैपेबिलिटी बता दी है। मगर सबसे बड़ी जो जीत है, जो लॉबियस्ट हैं जो आपकी रक्षा के ऊपर में उनके साथ खिलवाड़ करने के लिए करते हैं, उसके ऊपर मैं जीत मानता हूं। देखिए, कुछ ऐसा नहीं है कि और यही तो शायद कुछ लोगों को मिर्ची लगी ना सर, पेट में दर्द हुआ, कोर्ट तक चले गए कि रफाल ना आए। देखिए 23 साल हमारे इतने डेकोरेटेड ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद है, वो कह रहे हैं 23 साल लग गए, तरसते रहे हम हथियारों को, 23 साल तक जो है ना हथियार और ना कोई लड़ाकू विमान बड़ा शामिल किया गया। लेकिन अब भी जब शामिल किया जा रहा था तब भी कई कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि भारत की स्ट्रेंथ ना बढ़े। उन्हें सोचना चाहिए कि वो भारत के साथ हैं या किसके साथ हैं। लेकिन भारत के इस पराक्रम पर अगर आप भारत के साथ हैं तो गर्व किए बिना नहीं रह सकते हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें अब जो कुछ ही देर में आनी शुरू होंगी, उसके साथ आप लगातार बने रहिए। ये पराक्रमी कवरेज जारी है। छोटे से ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.